हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में क्लास 9 के हमने चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी की। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी शेल के अंदर या किसी ऑर्बिट के अंदर किस तरह से किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ईसी शॉर्ट में इसको ईसी के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इसमें देखा कि बोर-बरी मेथड के अकॉर्डिंग जो हर ऑर्बिट है या हर शेल है उसके अंदर हम 2n² फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे फर्स्ट सेल की बात करें, के सेल की, तो के सेल के अंदर हमने कल बात की थी लास्ट वीडियो में, इसके अंदर 2n² फार्मूले के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सेकंड सेल में एल सेल की बात कर रहे हैं, एल के अंदर हमने बात की मैक्सिमम हम इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए कुछ ईसी में यहाँ पे आपको राइट करवाने जा रहा हूँ जिनको आपको राइट करने हैं। ठीक है, आपको टेबल बनानी है इस तरह से। इस टेबल के अंदर आपको एक तरफ सीरियल नंबर जहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा, तो सीरियल नंबर की जगह आप एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिंबल ऑफ एटम, सिंबल ऑफ एटम, और यहाँ आ जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एटम की नंबर, यहाँ पे सिंबल ऑफ एटम, एटॉमिक सिंबल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखिए हमने बात की, देखिए पहले हम बात कर चुके हैं कि सीरियल वाइज जो एटॉमिक नंबर हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके अलावा 11 12, इधर 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, 20 तक के हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन राइट करना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से एटम आएंगे। फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन इसका सिंबल H होता है, हीलियम इसका सिंबल He होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये सब मैंने राइट किए हैं। आपको इनके नाम मालूम होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अब इनके ईसी के बारे में देखिए। अब आपको ईसी के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लास्ट वीडियो में आपको पता चुका हूँ मैं इसके बारे में कि जिस
एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो, ठीक है, न्यूट्रल एटम में उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है यहाँ पे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसकी फर्स्ट सेल में आ जाएगा यानी के सेल में, ठीक है, जिसमें यहाँ पे राइट करूँगा किसके रूप में, के फर्स्ट सेल, फिर कॉमा लगा के एल, फिर एम और फिर एन, ठीक है, इस तरह से। तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड और फोर्थ सेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल में आ जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी किस में आएगा ये, के सेल में, ठीक है। नेक्स्ट हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगा, फर्स्ट सेल में आ जाएगा, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आता है लिथियम। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में तो हमने कितने फिल कर दिए, 2 फिल कर दिए इलेक्ट्रॉन्स। अब कॉमा लगा के इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और शेष रह रहा है अभी, और रिमेन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड सेल में यानी एल के अंदर। ये कहाँ चला गया, एल के अंदर सेकंड सेल में, ठीक है। बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फर्स्ट सेल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में बोरॉन के अंदर और 3 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में, क्योंकि हम सेकंड सेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जब तक सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम आगे फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में यानी के अंदर, और सेकंड सेल यानी एल के अंदर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन में 2 फर्स्ट सेल में, 5 सेकंड सेल में। ऑक्सीजन में 2 फर्स्ट सेल में, 6 सेकंड सेल में। एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फर्स्ट सेल में, 7 सेकंड सेल में। फिर 10 नियॉन के अंदर, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं नियॉन में, 2 फर्स्ट सेल में, 8 सेकंड सेल में, यानी के अंदर 2 और एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा नेक्स्ट वो कहाँ जाएगा, थर्ड सेल में। यानी सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 फर्स्ट सेल में, 8 सेकंड सेल में, तो थर्ड सेल में कितना आ जाएगा, 1। यानी के सेल के अंदर इसमें 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, 8 सेकंड में और 2 थर्ड सेल में। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम की बात करते हैं। इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड सेल में और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 13 हो गए। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फर्स्ट सेल में, 8 सेकंड सेल में और 4 थर्ड सेल में। फास्फोरस के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फर्स्ट सेल में, 8 सेकंड सेल में और 5 थर्ड सेल में, ठीक है। ऐसे ही सेम फिल करते जाओ। सल्फर के अंदर 2 फर्स्ट में, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 6, KLM, ठीक है। क्लोरीन में 2, 8, 7, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 7, 17 हो गए। आर्गन 2, 8 एंड 8, ठीक है। अभी फिल कर दिया हमने यहाँ तक आर्गन तक, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मैक्सिमम 18 आ सकते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल है उसमें थर्ड सेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम।
लेकिन हमने एक रूल और पढ़ा था, एक रूल और स्टडी की थी हमने, वो ये था दैट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव एट द मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एंड द नेक्स्ट इनर टू द आउटर मोस्ट कैन हैव एट द मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके अंदर वाली सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें क्या होगा, जो पोटेशियम है इसके अंदर पहले हम इलेक्ट्रॉन्स 4th सेल में फिल करेंगे, फिर वापस अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट एलिमेंट में, नेक्स्ट एटम के अंदर कोई आता है तो उसको हम फिर 3rd सेल में फिल करते हैं। जैसे पोटेशियम है तो इसका जो आएगा 2 8 8 और 1, ठीक है, 19। ऐसे कैल्शियम का 2 8 8 एंड 2, ठीक है। अब तो 21 पे आएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम। 21 पे आता है स्कैंडियम, Sc, स्कैंडियम। अब ये इसमें 4th सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब हमको वापस किस में भरने, पहले 3rd सेल में। अब इस सेल के बाद में जो 4th सेल है, इस सेल के बाद हमको 3rd सेल में पहले 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तब जाके हमको इसमें भरने हैं फिर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 8 9 एंड 2, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको फिल करना है। ये था मेथड इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने का एटम्स के अंदर। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वैलेंसी। वैलेंसी को देखिए, वैलेंसी डिसाइड होती है किसी भी एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के अकॉर्डिंग। यानी किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम किसी एटम की वैलेंसी डिसाइड करते हैं। जैसे किसी की आउटर मोस्ट सेल में, देखिए आउटर मोस्ट सेल इसकी ये वाली है, और इसकी आउटर मोस्ट ये है, और इनकी आउटर मोस्ट सेल ये वाली है, ठीक है, 2nd सेल। फिर इनकी आउटर मोस्ट सेल 3rd वाली, ठीक है, और इनकी आउटर मोस्ट सेल ये वाली 4th वाली, ठीक है। यानी एक आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। जिसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी 2 होती है। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी 3 होती हैं। जिसके अंदर 4 होते हैं उसकी वैलेंसी 4। जिसकी वैलेंसी जिसके अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वैलेंसी 3 होती है। जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 2 होती है। जिसके अंदर 7 है उसकी वैलेंसी 1, और जिसके अंदर 8 है उसकी वैलेंसी 0, ठीक है। इस तरह से वैलेंसी डिसाइड करते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट सेल में किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी क्या है, देखिए द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन एटम्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन एटम्स और द हाफ ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स यानी ऑक्सीजन एटम के आधे, ठीक है। ऑक्सीजन का आधा एटम और हाइड्रोजन का एक एटम या क्लोरीन का एक एटम एलिमेंट किसी एलिमेंट से जुड़ता है तो उनकी जो नंबर है हाइड्रोजन के नंबर, किसी एलिमेंट से जुड़ने वाले नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ क्लोरीन, उनको हम वैलेंसी बोलते हैं उस एलिमेंट की, ठीक है। ऑफ द हाफ ऑफ द ऑक्सीजन एटम विच कंबाइन with one atom of any element,
इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कोई एलिमेंट है, जैसे कि ये एलिमेंट है, इसके साथ में कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं या कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं, ठीक है, उन हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या क्या कहलाती है, इस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। जैसे इस एलिमेंट के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। इसके साथ में सपोज कीजिए 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। किसी के साथ में 1 हाइड्रोजन जुड़ रहा है, उसकी वैलेंसी 1 हो गई, ठीक है। किसी के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। ऐसे 4 क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई, ठीक है। यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम जो किसी एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। अब किस तरह से डिसाइड करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।